हार और जीत तो जिंदगी में लगी रहती है। हार और जीत तो जिंदगी में लगी लगी रहती है। लेकिन विजेता वही होता है जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। जो हारने के बाद भी कोशिश करता है। अर्थात कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। दोस्तों, इसी कोटेशन के साथ संजू सर आप सभी को अपने चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज हम लोग उसी जोश और खरोश से आगे बढ़ेंगे। बिहार स्पेशल आज जो है 150 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है आज के वीडियो में। और हम लोग इसी 150 प्रश्नों का रिवाइज करेंगे। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में आया हुआ है। तो दोस्तों, समय का न जाया करते हुए हम लोग शुरू करते हैं बिहार स्पेशल सीरीज 3। चलिए, पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं दोस्तों। चलिए, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। 204 तक हम लोग कल चले थे दोस्तों। आज चलेंगे हम लोग 205 से। तो मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता? बिंबिसार ने, इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग। चलिए, हम लोग चूंकि क्वेश्चंस ज़्यादा है इसलिए हम लोग तेज़ी से बढ़ेंगे दोस्तों। आप भी जो है, आप लेकिन स्थिर से इसको 2 बार दिमाग में स्ट्राइक करते हुए आप पढ़ेंगे। जब बज्जी संघ से लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजातशत्रु। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। चलिए, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था? उदयन, योनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्वा थेरेपी आधारित कल्याण पर्यटन बिहार के किस जिले में विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा राजगीर और मुंगेर। ठीक है। बिहार में मंडन मिश्र पुरस्कार किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है? सही उत्तर धर्म और दर्शन, ए। चलिए, 213 पर हम लोग आएंगे। बिहार का पहला रेल सड़क पुल राजेंद्र पुल किन 2 जिलों को जोड़ता है? ये दोस्तों इसमें हो जाएगा बेगूसराय और पटना। मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था। मेगास्थनीज का कब पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? 315। किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों से। चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का कौन शासक बना था? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार। अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों का उल्लेख मिलता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा शिलालेख, 13वें शिलालेख में। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कब हुआ था? अशोक का धम्म था। अशोक का धम्म क्या था दोस्तों? इसका सही उत्तर होता है नैतिक आचरण संहिता। अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की? ये बोध गया होगा। ठीक है।
बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है। बिहार से प्राप्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा रुद्रदोई। किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में कहा था कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सूसा और न इकवताना कर सकते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा एरियन। गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने कराया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ के द्वारा किया गया। मौर्यकालीन चामर गृहिणी यक्षी प्राप्त हुई दीदारगंज से, पटना में है। पाटलिपुत्र के नगर निर्माण और सुंदरता का वर्णन किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय ने डायनोसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्र भेजा था? इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि दोस्तों हम थोड़ा सा समय देते हैं 2-3 सेकेंड, आप इसमें अपना प्रैक्टिस भी करते जाइए तो आपके लिए काफ़ी लाभकारी हो जाएगा। बिहार में केंद्र सरकार द्वारा केला अनुसंधान कहाँ स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा केला अनुसंधान जो है वैशाली के ग्रोल में किया गया है दोस्तों। ठीक है। बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? हम थोड़ा सा 2-4 सेकेंड समय देंगे और उसके बाद आप जो है आपका अपना रिवाइज भी हो जाएगा और आपको सही आंसर भी मिल जाएगा। चलिए बताइए दोस्तों। ठीक, किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पोलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेबो। मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियों में संगठित थी। यह कथन किसका है? इसका सी हो जाएगा मेगास्थनीज। मौर्य साम्राज्य के उपरांत मगध पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ था? शुंग वंश। इसका जो है शुंग शासक पाटलिपुत्र में स्थित कुट्रम बिहार को 3 बार नष्ट करवाने का प्रयत्न किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र। ये दोस्तों ये जो प्रश्न है ये तत्कालीन है, आप इसे डेट से देख के कन्फर्म हो जाएंगे एग्जैक्ट डाटा। कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव। चलिए 235 प्रश्न। डोम कच्छ क्या है? 2-4 सेकंड का समय दे रहे हैं दोस्तों, 4 या 5 सेकंड का आप बोलते जाइएगा। अगर जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको ध्यान में भी आ जाएगा और हम फिर तुरंत 5 सेकंड बाद आंसर देंगे, रिवाइज हो जाएगा। महिला प्रधान नाट्य शुंग कला के उत्कृष्ट नमूने बिहार के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? बोध गया। कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में प्रश्रय दिया था? अश्वघोष। मगध पर शासन करने वाला राजवंश का सही कालक्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य, शुंग और कण्व।
इस तरह के प्रश्न आते हैं और गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए ये जरूर देखिएगा बढ़िया से। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल ने कहां से कीमती उपहार प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंग और मगध से। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पुष्यमित्र शुंग। चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। ये कहाँ हुआ था दोस्तों? ये पाटलिपुत्र में। किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा? इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त। ठीक है। रश्मि रथी निम्नलिखित में से किसकी कृति है? रवधारी से दिनकर। ये तत्कालीन क्वेश्चन है दोस्तों। मगध के किस शासक को काली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नौशक सर्वत्रंग एक छत्र और एक राट कहा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्म नंदन को। वैशाली का मेला जो चैत्र शुक्ल के त्रयोदशी का आयोजन की जाती है संबंधित है? 246 का हो जाएगा दोस्तों। जैन धर्मावलंबी हरिहर क्षेत्र का मेला सोनपुर का मेला आयोजित किया जाता है। गंगा और गंडक के संगम पर प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डुमरांव बक्सर में। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा? शिवहर। बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल और उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, ये कौन जिला हो जाएगा? पश्चिम चंपारण। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा के रूप में जाना जाता है? ये हो जाएगा, बोलिए दोस्तों, सुबेसर श्रेणी। बिहार में द्यारा भूमि कहा जाता है। बिहार का सर्वोच्च श्रृंग कौन है? सर्वोच्च श्रृंग का तात्पर्य है जो सबसे सर्वोच्च चोटी बिहार का, जिसे माउंट एवरेस्ट को माना जाता है पूरे विश्व में सबसे सर्वश्रेष्ठ चोटी जिसका। चलिए, बिहार का सर्वोच्च चोटी हो जाएगा सुबेसर श्रेणी। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई कितना है? 874 मीटर। चलिए, बिहार में सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ होती है? सर्वाधिक औसत वर्षा किशनगंज। इसका सही उत्तर हो जाएगा किशनगंज, और सर्वाधिक वर्षा भी किशनगंज में ही होती है। बिहार के किस जिला में मत्स्य पालन कॉलेज को मंजूरी मिली है? किशनगंज। चलिए, नवनिर्मित वीर कुंवर सिंह पुल बिहार के किन दो जिलों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा आरा और छपरा। गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? बोलिए दोस्तों, 425 किलोमीटर है। बिहार में गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? उत्तरी सहायक नदी। इसमें इस तरह के जो भी प्रश्न आएंगे तो आप बहुत बारीकी से इसका आंसर देंगे। पुनपुन नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा में मिलती है? दोस्तों, ये भी बीपीएससी में आया हुआ प्रश्न है, फतुहा। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था?
इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। 9 अगस्त को शुरुआत हुआ था और अपने बिहार में 2 दिन के बाद 11 अगस्त को 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था। किस शासक के काल में शैलेंद्र वंश के शासक ने नालंदा में एक बौद्ध मठ का स्थापना करवाया था? सही उत्तर हो जाएगा देवपाल। किस शासक ने उदनपुरी बिहार शरीफ में बौद्ध विहार की स्थापना करवाया था? इस तरह का प्रश्न अवश्य याद रखेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल। मध्यकालीन बिहार में पाल युग में कांस्य से निर्मित मूर्ति की एक उन्नत शैली का विकास हुआ। कांस्य मूर्तियों के निर्माण के इस शैली का निर्णायक देन थी 265। सही उत्तर होगा धीमन और बिटपाल का। ये बेज के भी व्यू से ये नाम जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। जब आप पाल कला पढ़ेंगे तो इसमें इसका नाम आता है, ठीक है। और बेज का आप आंसर राइटिंग करेंगे तो ये आपका नाम जो है देना पड़ेगा आपको आंसर राइटिंग में। 266 इसका हो जाएगा धर्मपाल और देवपाल। पालकालीन चित्रकला का भित्ति चित्र रूप कहाँ से प्राप्त हुआ? नालंदा। बिहार में वर्ष 1 से 11 के बीच साक्षरता दर में वृद्धि। इसका सही उत्तर हो जाएगा 14.8। बिहार का विस्तार जो है बिहार का विस्तार दोस्तों याद कीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका बी। ये अवश्य याद रखिएगा। बिहार का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार और उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की लंबाई। चलिए, पटना स्वदेशी लीग की स्थापना कब हुई थी? जल्दी जल्दी दोस्तों दीजिए, हम 5 सेकेंड का अंतराल कर रहे हैं। श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे। सर्चलाइट। बिहार में मैजिक लालटेन का लेक्चर किस आंदोलन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में संगठित हुआ था 1 अप्रैल 1937 को। बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1937 को। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन 26 दिसंबर 1938 को कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा जमालपुर। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम सत्याग्रही कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुग्रह नारायण सिंह। मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमणों के प्रतिरोध से गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिपुत्र को सुरक्षित तथा किलों को सुसज्जित किया, जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली के वज्जियों के। मिथिला के कर्नाट की राजधानी कहाँ थी? सिमरावगढ़। कर्नाट वंश का पूर्णतः अंत कब हो गया था? 1378 ईस्वी में। बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी के शव को दफनाया गया था, कहाँ दफनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिहार शरीफ में।
बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश। ये भी प्रश्न आया हुआ है। किस काल में बिहार पर दिल्ली के सुल्तानों का निर्णायक वर्चस्व स्थापित हुआ था? इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, तुगलक वंश में। सन 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितनी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा 51.5। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा दरभंगा। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा तुर्कों के द्वारा दिया गया। मलिक इब्राहिम या मलिक बिहार का प्रशासक किस काल में था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 288 का तुगलक काल में, सी। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख किससे से मिलता है? डैश से मिलता है। फिरोज तुगलक का फारसी अभिलेख मिलता है बिहार शरीफ में। इब्राहिम लोदी के काल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दरिया खान नूहानी। चेरो जनजाति की शक्ति का वास्तविक पतन किसके द्वारा हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा 291 का कर्नाट वंश का। मोहम्मद लोदी को विस्थापित कर बाबर ने किसे बिहार का प्रशासक नियुक्त किया था? सही उत्तर जलाल खान। एकमात्र नदी जिसका उद्गम स्थल जमुई में है, इसका सही उत्तर हो जाएगा अजय। सन 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान बिहार का मुजफ्फरपुर शहर किस नदी के किनारे बसा है? जल्दी बोलिए दोस्तों। बूढ़ी गंडक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है? फल्गु नदी के किनारे कौन सा पर्यटन स्थल है? इसका सही उत्तर हो जाएगा गया, जहाँ पितृपक्ष का मेला लगता है। बिहार में इस तरह के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, किस नदी के किनारे पितृपक्ष का मेला का आयोजन किया जाता है? तो फल्गु नदी जो गया में अवस्थित, जो गया जो है उसी के किनारे, फल्गु नदी के किनारे अवस्थित है। बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। देखिए उत्तरी सहायक नदियाँ और दक्षिणी सहायक नदियाँ अवश्य याद रखेंगे। और एक अवश्य याद रखेंगे पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, कि कौन पश्चिम से शुरू होती है, लास्ट पूरब किसका है? 297। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वी कोसी नहर। सूरवंश की स्थापना किसने की थी? 299 शेरशाह द्वारा किया गया था। बिहार में सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? 300 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ए अकबर। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा कब दिया गया था? 1580। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिलों की साक्षरता दर सबसे कम है? पूर्णिया। राजकुमार अजीम को किसने बिहार का सूबेदार बनाया था? औरंगजेब के द्वारा। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था।
फर्रुखियर, यह बस याद रखिएगा दोस्तों। मुगल प्रांत के उपरांत बिहार का गवर्नर बना। इसका सही उत्तर हो जाएगा 305 का मिर्जा अजीत कोकलतास। बिहार में किस, बी उत्तर हो जाएगा 305 का बी। बिहार में किस मुगल शासक का राज्याभिषेक अंग्रेजों के संरक्षण में हुआ था? 306 का हो जाएगा शाह आलम द्वितीय, बी। बिहार में मुगल स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन है? पटना स्थित संगी मस्जिद। 1556 में मुगल शासक अकबर ने किसकी विद्वता के पुरस्कार में उसे मिथिला का राज दे दिया था? 308 का हो जाएगा सी, महेश ठाकुर। मुगल काल में किस वर्ष बिहार को बंगाल सूबे का अंग मान लिया गया था? इसका सही उत्तर 1733। निम्नलिखित कौन बिहार का प्रथम नायाब नाजिम था? अच्छा, पटना में स्थित गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? गोल घर का निर्माण कब हुआ था? किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट 318 का बी, फ्रांसिस ग्रांट। बिहार में शोरे के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने प्रदान किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा मीर जाफर के द्वारा प्रदान किया गया था। मीर कासिम ने कहाँ बंदूकों एवं तोपों की कारखाना की स्थापना की थी? 320 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, मुंगेर में। बक्सर का युद्ध डेट सहित पूछेगा, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये सब बक्सर प्लासी का युद्ध जो है डेट सहित आप लोग याद रखेंगे। 321 का सही उत्तर ए। 322 1763 ईस्वी में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया था। सही उत्तर सी, मीर कासिम। ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपये में दी थी? 323 का सही उत्तर हो जाएगा 26 लाख रुपये में दिया गया था दोस्तों। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का एक कारखाना स्थापित किया था? 324 का सही उत्तर हो जाएगा कुंवर सिंह। जगदीशपुर में 1857 ईस्वी के में किसके नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी? अमर सिंह। सही उत्तर होगा अमर सिंह। ये भी प्रश्न आया हुआ है। 1857 के दौरान बिहार में कहाँ के लोगों को आभास हुआ कि मानो कि देश से सरकारी प्रशासन समाप्त हो चुका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना। किस अंग्रेज अधिकारी ने कुंवर सिंह को मिलने के लिए पटना आमंत्रित किया था? 327 का सही उत्तर हो जाएगा सी, टेलर। 1857 में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में कहाँ विद्रोह हुआ था? ये दोस्तों अवश्य याद रखें कि जगह पटना का नेतृत्व 1857 में कौन किया था? ये छपरा में किन के द्वारा नेतृत्व किया गया था? ये प्रश्न अवश्य याद रखेंगे।
328 का सही उत्तर हो जाएगा बी छपरा। 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को गिरफ्तार किसने किया था? सही उत्तर महाराज जंग बहादुर। चलिए 330 प्रश्न पर चलेंगे। 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से भारत के राज्यों में बिहार का स्थान 29वां। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? 331 का सही उत्तर हो जाएगा पीर अली। ये पटना के थे, पुस्तक विक्रेता। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? वाकास्त भूमि की वापसी की मांग। 332 का ये हो जाएगा। बिहार में नवनिर्मित सभ्यता द्वार कहाँ अवस्थित है? पटना। भारत में भावी आंदोलन का प्रारंभ किया। 334 का सही उत्तर हो जाएगा सैयद अहमद के द्वारा बी। वर्ष 11 के जनगणना के अनुसार बिहार का एकमात्र जिला जो राष्ट्रीय साक्षरता दर से ऊपर। 335 रोहतास। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड हुआ था दोस्तों। गोली चलाने वाला जो जिलाधीश कौन थे, उसका नाम किनके द्वारा आदेश दिया गया था? 336 का सही उत्तर हो जाएगा WG आर्चर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने सरकारी नीति के विरोध में महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र दिया था? 337 का ये रामदयालु सिंह। दोस्तों ये भी प्रश्न आया हुआ है। सारण कब अपराधी जिला घोषित हुआ? 338 का बी। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण के साथ कौन कौन से लोग हजारीबाग जेल से भाग गए थे? इस तरह के भी प्रश्न आते हैं दोस्तों। इसमें गलती होने की संभावना रहती है, इसलिए 1-2 बार इसको 2-3 बार 4 बार 5 बार अवश्य एकदम अभ्यास कर लेंगे और कंठस्थ कर लेंगे। इसमें आने पर जब प्रश्न आएगा तो आपसे गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? 340 का सही उत्तर हो जाएगा बी पटना। ठीक है। भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ था? भारत के संविधान में पहला संशोधन इसका सही उत्तर बी हो जाएगा डी बिहार। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी? इसका सही उत्तर हो जाएगा महामाया सरकार। सही उत्तर हो जाएगा बी। बिहार के बोधगया में अवस्थित महाबोधि मंदिर विश्व विरासत कब घोषित किया गया? इसका सही उत्तर हो जाएगा 2002 में। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय किस सूफी संप्रदाय को मिली है? यह भी प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। 344 का सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी को। ठीक है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन बनेरी की मृत्यु हुई। 345 का सही उत्तर हो जाएगा बिहार शरीफ। दरिया पंथी संप्रदाय के संस्थापक दरिया साहेब का जन्म हुआ था
346 का हो जाएगा बी, रोहतास में गुरु गोविंद सिंह का जन्म। 1666, 26 दिसंबर 1666। बिहार के अघोर कामनी देवी, गुरु प्रसाद सेन, प्रकाश चंद्र राय इत्यादि किससे संबंधित से? 348 का सही उत्तर हो जाएगा ये ब्रह्म समाज से। बिहार का बक्सर शहर किस नदी के किनारे बसा है? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था दोस्तों? पटना। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी? 351। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, 1906। बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना किसने की थी? 352। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, अघोर कामनी देवी के द्वारा। बिहार में अवध अंजुमन ए हिंद नामक संस्था के कौन संस्थापक थे? 353। इसका सही उत्तर हो जाएगा मुंशी प्यारेलाल। दरभंगा में बंगभंग आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस मनाया गया। 354 का हो जाएगा ए, 16 अक्टूबर को। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में हुआ था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1908 में कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पटना में। तो दोस्तों इस प्रकार हमने 150 प्रश्न 150 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है और ये सभी के सभी प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि मेरा चैनल आपको लगता है कि उपयोगी है, अवश्य ही उपयोगी लगेगा, क्योंकि बिहार का जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, जो भी प्रश्न जहाँ से भी आते हैं और इससे बाहर प्रश्न नहीं रहते हैं, मैंने आप लोग को भी शेयर कर रहा हूँ। और आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल से जुड़िए और अधिक से अधिक इससे लाभान्वित होइए, पढ़िए और अपने आप को सफलता प्राप्त कीजिए। जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप सफल हो, मेरी आपके लिए यही शुभकामना हमेशा रहेगा कि आप सभी जो भी एस्पिरेंट से तैयारी कर रहे हैं आप सफल होइए, मेहनत कीजिए, सफल होइए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।